जैसे इक्वेशन की सॉल्यूशन बात करें, जैसे तुमको दिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल 4, हम कहेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है x का, तो तुम x की वो वैल्यू ढूंढने लगते हो जिससे कि ये सेटिस्फाई हो रहा हो। तो तुम इसके लिए क्या करते थे, 2x इज इक्वल 4 माइनस 3, इधर से इधर x इज इक्वल 1/2, ये तुम्हारा आंसर आता था। लेकिन इन दिस केस, इन केस ऑफ इन इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन क्या होता है, इस केस में हमारी बातें या तो सत्य होंगी, जैसे x या फिर 5 इज लेस देन 7, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे, विल चेक स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। ये बताओ ट्रू है फॉल्स है। हम कह रहे हैं ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जहां पर स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, वही उसका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन अकेले नहीं मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन हमको सेट में मिलता है। यहाँ पे हमको क्या मिलता है, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होता है, वो सारी वैल्यूज वेरिएबल की जो स्टेटमेंट को क्या कर रही हो, ट्रू, वो सारी वैल्यू अगर फॉल्स कर रही है तो वो क्या हो जाती है, सॉल्यूशन नहीं होती। ठीक है, तो चेक करेंगे हम लोग कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो स्टेटमेंट को ट्रू कर रही है, कौन कौन सी वैल्यू है जो स्टेटमेंट को फॉल्स कर रही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अकेला नहीं मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पूरे एक सेट के फॉर्म में। जैसे हम कह रहे हैं x इज लेस देन 5 और x पूरा नेचुरल नंबर है, x क्या है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तब तुम क्या बताओगे, क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये चारों आ गए, तो पूरा एक सेट मिल गया, कलेक्शन मिल गया। तो इस केस में, इक्वेशन के केस में कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिलती है, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सेट। इसीलिए हमने बोला सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, वेरिएबल वैल्यूज, वेरिएबल वैल्यूज विच मेक्स, विच, पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, वेरिएबल की वो वैल्यू, दोस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच satisfy the equation। यहाँ बस थोड़ा सा दोस वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes statement true, ये भी which makes statement true, वो सारे। तो यहाँ पे एक ही इंडिविजुअल नहीं आता, क्या आता है, पूरा सेट आ जाता है, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन सेट मिल जाता है। सॉल्यूशन सेट कैसे, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन, रूल्स फॉर सॉल्विंग इन इक्वेशन। देखो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा रूल तो नहीं है, जैसे आपने इक्वेशन सॉल्व किया होता था उसमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल होता था, तो तुमने पढ़ा था एलएचएस से कोई भी वैल्यू अगर प्लस वाली आरएचएस में जाती है तो क्या हो जाता था, माइनस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, पक्का ये पढ़ा है। सेम वैसे ही अगर आरएचएस से एलएचएस में जाता था तो भी ये सारे सिंबल्स क्या हो जाते थे, रिवर्स हो जाते थे। अब यहाँ भी सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बस दो के केस में, मतलब एक केस हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें दिया है 2x + 3 लेस देन 5, तो हम जैसे इसको ट्रीट करते थे इक्वल जैसा, वैसे ही यहाँ पे भी ट्रीट कर सकते हैं। और इसको इक्वल मन में मान लिया, 2x ये इक्वल ही है, 5 - 3 कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जैसा होता था, बिल्कुल इक्वेशन जैसा ही होगा, बस एक शर्त है, एक छोटी सी चेंज आएगी। पता है क्या चेंज आएगा, जब हम माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ सेम कर सकते हैं, मतलब नंबर 1 क्या डाल देंगे, एवरीथिंग सेम एज इक्वेशन केस, सेम एज इक्वेशन केस, जैसा हम लोग इक्वेशन में करते थे, एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन ये होता था क्रेस, मल्टीप्लिकेशन बाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाई निगेटिव नंबर, ठीक है। इन दिस केस क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, इनइक्वालिटी साइन रिवर्स का मतलब अगर लेस देन है तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। करते हैं क्वेश्चन जल्दी से, ये नोट कर लिया, माइनस में माइनस, प्लस में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड मल्टीप्लाई में, बस एक केस क्या है डिफरेंट, अगर माइनस नंबर से, माइनस मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होगे तो साइन किसका रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का। लेस है तो ग्रेटर लेस, जैसे 2x - 3 - 5, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब अगर इसके बाद हमें लाना है आंसर तो क्या हो जाता था, 2x ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा, मतलब लेस देन क्या हो जाएगा, -2, x लेस देन -2 बाई
लेस देन -1। अच्छा हम कह देंगे x कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो लेस देन -1 मतलब कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनाइट तक। तो कह सकते हो -∞ to -1 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। और तुम्हें याद होगा अगर फर्स्ट चैप्टर से सेट्स से, तो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है केवल। अगर अभी यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी आ जाता तो यहाँ पे क्या आ जाता, क्लोज इंटरवल, मतलब कि ये पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे पूरा सेट मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिल जाता है, कंप्लीट सेट। तो इतनी बात होगी -∞ से -1 तक ओपन इंटरवल में। लेकिन अगर हम लोग पहले अच्छा नोट कर लो, एग्जांपल करने जा रहे हैं, इस केस में देखो क्या होगा, हमें x की वैल्यू लानी है, मतलब कि इस स्टेटमेंट क्या कह सकते हो, इस इक्वेशन का, सॉरी इस इक्वेशन का क्या लाना है, सॉल्यूशन सेट। तो क्या हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो -8 डायरेक्ट लिखे। तो अभी देखो x क्या होता है, हम कह रहे हैं माइनस से, देखो यहाँ होने वाला डिवाइड ना, तो जब माइनस से डिवाइड होता है, माइनस नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो क्या करते हैं हम लोग, इनइक्वालिटी का साइन। देखो अभी लेस था, क्या हो गया, ग्रेटर, -8 बाई -2, माइनस माइनस कट गया 4, तो x इज ग्रेटर देन 4। हम कह रहे हैं x अगर बिलोंग करता था रियल नंबर में, तो इसका सॉल्यूशन से पूरा क्या हो जाएगा, 4 से ज्यादा कहां तक, इनफिनाइट तक। अच्छा 4 को इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, 4 को इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो कौन सा ओपन ब्रैकेट है, क्लोज, ओपन ब्रैकेट सेट्स बताता है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमारे वन वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आराम से सॉल्व हो सकते हैं। बस रूल वही याद रखना है, जब आप कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन किसमें बदलेगी, इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन, हम लोग वन वेरिएबल पढ़ लिया, टू वेरिएबल पढ़ते हैं। टू वेरिएबल में क्या हो जाएगा, देखो टू वेरिएबल। अच्छा बेसिकली इनका हमें ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड। अच्छा वन वेरिएबल में ग्राफिकल कुछ होता नहीं है, वो नंबर लाइन हो जाता है, क्या हो जाता है, नंबर लाइन। सेम वैसे ही यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, अगर तुमको थोड़ा बहुत याद हो, बचपन में पढ़ा है तुमने, क्या 2 एक्सिस का ग्राफ ये होता था, ये एक्स एक्सिस होती थी, क्या होता था, x डैश, y डैश, ओरिजिन। सेम ऐसे ही कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तुमको दे देगा, बिल्कुल दे देगा, ये लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 सब हो जाएगा। अगर देखो, अगर इक्वल होता था तो हम लोग ऐसे सिंपल सा एक ग्राफ बना देते, ऐसे लाइन खींच देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन इस केस में हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इनइक्वालिटी वो कैसी है। अगर वो स्ट्रिक्ट है तो उसके लिए अलग, और स्लैक है तो उसके लिए अलग। स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड लाइन, स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड लाइन, और स्लैक है तो डार्क लाइन, डैश जैसे कहते हैं, ठीक है। स्लैक तो हाँ स्लैक है तो डार्क लाइन डैश, और अगर स्ट्रिक्ट है तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो बातें तुमको याद रहेंगी। हम लिखते रहे, स्ट्रिक्ट ये है, ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रिक्ट का डॉटेड और स्लैक का डैश डार्क, ठीक है। अब जैसा हम लोग बचपन में करते थे, इसको एज्यूम कर लेंगे कि चलो ठीक है, इग्नोर, ये हमारा है, ये एजम्पशन है, ये हमने एज्यूम कर लिया इक्वल है। तो हमें याद आता है डिब्बा मेथड, याद है, आपने डिब्बा बनाया, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए हमको, दो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, उसको सिंपलीफाई कर लेते थे। हमें कोशिश करना है कि इस डिब्बे में क्या ना आने पाए, फ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग ग्राफ में फ्रैक्शन जल्दी से बनाते नहीं है, तो ये हम लोग करते थे। चलो एक आध एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 2x प्लस 2y लेस देन 4, लेस देन 4। तो देखो इसी डिब्बे को भरने जा रहे हैं, जब पूरा x 0 हुआ तो y कितना आएगा, 2 आ जाएगा, y पूरा 0 तो x 2 हो जाएगा। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए तुमको, कौन कौन से बोलो, 0,2 और 2,0, दो कोऑर्डिनेट। आ जाओ ग्राफ पे जल्दी से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 -1 -2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2, -1 -2। देखो कौन कौन से पॉइंट चाहिए तुमको, 0,2। अब ध्यान से करना है, ये जो है इनइक्वालिटी कैसी है, इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रिक्ट है। तो स्ट्रिक्ट के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन, 2,0 ये हो गया और 0,2 ये हो गया, 2,0। इनको हम लोग मिला देंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन होता, ये क्या होता, इक्वेशन, तो हमारा यही लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट सॉल्यूशन हो जाते। बट ये इक्वेशन है, इक्वेशन में एक सॉल्यूशन तो आता नहीं है, पूरा सेट आ जाता है। तो तुम ध्यान से देखो, इस लाइन ने इस पूरे ग्राफ को या फिर कैसे इस बोर्ड को कितने भागों में बांट दिया, 2, एक ऊपर का रीजन, एक नीचे का, है कि नहीं, 2 रीजन।
अगर इसको फर्स्ट रीजन मान दें तो इसको सेकंड कह दिए। अब हमें पता करना है कि सॉल्यूशन वाला है कौन सा, एक सॉल्यूशन होगा दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब एक स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा होगा दूसरा फॉल्स कर रहा होगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कोई पॉइंट, क्या करते हैं कंसीडर करते हैं एक कोई पॉइंट किसी भी रीजन से 1 या 2 नॉट लाइंग ऑन द लाइन, लाइन पे वो आना नहीं चाहिए। रीजन 1 रीजन 2 कहीं से ले लो, तो जनरली हम लोग लेते हैं 0 0 बिकॉज इट मेक्स आवर क्वेश्चन इजियर। तो हमने कंसीडर कर लिया 0,0, जैसे 0 0 लो इसको इस पर चेक करने चले आओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 2 × 0 + 2 × 0 लेस देन 4, क्या 0 इज लेस देन 4 होता है, स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होता है तो जिस रीजन की वो पॉइंट है वो पूरा रीजन ही सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो तुम देखो ये रीजन है ना, तो इस इधर साइड क्या हो जाएगा, ये पूरा हम लिख देंगे कि हेंस रीजन 2 इज द सॉल्यूशन रीजन, ऐसे पूरा लिख देंगे। समझ गए, ये है ग्राफिकल सॉल्यूशन।